डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम जोरदार तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है भैया तो स्टार्ट करिए और एकदम जोरदार तरीके से करिए, मतलब फोड़ डालिए। मतलब वो कहते हैं कि अगर नदी में छलांग लगा दिए हो तो डूब के क्यों मरना, थोड़ा सा एफर्ट लगा के तैर के पार ही कर लो। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आई गए हैं, थोड़ा दिन प्रिपरेशन कर लिया है, कुछ मंथ प्रिपरेशन कर लिया है, कुछ ईयर प्रिपरेशन कर लिया है, तो अब डूबना नहीं है, करते रहना है जब तक कि नैया पार ना हो जाए। तो पार कर लीजिए। और इस नैया को पार करने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और उन मोटिवेशन में एडवर्टीजमेंट भी, जैसे कहते हैं ना, आग में घी का काम करता है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट आता है, हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेशन आता है कि यार वैकेंसी आ गई और फिर से ज़बरदस्त तरीके से लगना है। तो रिसेंटली मैंने भी एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है। सॉरी, मैंने नहीं पब्लिश किया है, कंपनी ने पब्लिश किया है, बट मैंने डिस्कस किया है। नाम है कंपनी का गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। जेईई की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है बीई एंड बीटेक। इन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया रख रखा है कि आपका 7th और 8th सेमेस्टर में 55% मार्क्स के साथ पास हो और विदाउट ATKT। अब ये जो टर्म है विदाउट ATKT वाला, यहीं पे आप लोगों को डाउट है, यही डिस्कस करना है। जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ, पर्सनल मैसेज धड़ाधड़ आना स्टार्ट हो गए कि कई सारे डाउट्स आपके थे, आप लोग पूछना स्टार्ट किए। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया है। तो मैं सोचा कि थोड़ा ज़्यादा लोगों का डाउट है तो इसको क्लियर ही कर लेते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी सारे लोग इसके बारे में सोच रहे हो, इधर उधर से कंफर्म करें, उससे अच्छा मैं ही कंफर्म कर देता हूं। आपके डाउट क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। कुछ लोगों का ये डाउट है कि क्या बैकलॉग और ATKT सेम होता है, दोनों एक ही है या दोनों में कोई डिफरेंस है। दूसरा जो डाउट है कि हमारा पहले बैक आया था, अभी के लिए अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो हम फुल्ली पास हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तीसरी चीज़ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा 1 या 2 बैकलॉग बचा हुआ है 7th और 8th सेमेस्टर में, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अभी करंट ईयर में हैं, मतलब 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो इन 3-4 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ATKT और बैकलॉग का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि यहाँ पे जो भी रूल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज़ ओनली फॉर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर गुजरात से ही हो आप, गुजरात में किसी ऑटोनोमस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ऑटोनोमस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है तो वहाँ का रूल अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं ये रूल। कई सारी यूनिवर्सिटी 4 ATKT अलाउ करते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी के ATKT और बैकलॉग काउंट करने के तरीके अलग होते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी इवेंट टू इवेंट काउंट करते हैं, मतलब आपको नए ईयर में प्रमोट करने से काउंट करते हैं। कई सारे सेमेस्टर वाइज काउंट करते हैं, जैसे GTU है सेमेस्टर वाइज करती है। कई सारी यूनिवर्सिटी आगे आपको प्रमोट करने के लिए ATKT के साथ साथ परसेंटेज भी मांगते हैं। तो सबका रूल अलग अलग होता है भाई। तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है दैट इज़ एज पर द गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आपको इस समय नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो नोटिफिकेशन है, आप एक्सटेंशन देख लो इस फाइल का, ये है GEC मोढ़ासा का। GEC मोढ़ासा एक जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन हम वैलिड मान सकते हैं। अब इसका नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं, जो आपका डाउट है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये भी समझेंगे कि बेसिकली जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है GSECL का, वो क्या है और कौन एलिजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बैकलॉग और ATKT में कोई डिफरेंस होता है। तो जवाब होगा हाँ, होता है एज पर GTU। तो क्या डिफरेंस होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप सेमेस्टर 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका 5th सेमेस्टर में एक बैकलॉग आया है। पहले बैकलॉग समझ लो आप। बैकलॉग मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, अब जितने सब्जेक्ट में आप फेल रहोगे वो सारे सब्जेक्ट एज ए बैकलॉग कंसीडर किए जाएंगे। मतलब उस सब्जेक्ट में आपका बैक है और अभी लॉक है, आपने उसको पास नहीं किया, बैक है और लॉक है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बैकलॉग। मतलब इन शॉर्ट जितने सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो आप 1st सेमेस्टर में मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में फेल हैं, एक बैकलॉग हो गया। सॉरी, 1st सेमेस्टर नहीं, 5th सेमेस्टर। फिर 6th सेमेस्टर में आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, मतलब हम ये कहें कि 6th सेमेस्टर में आपके 2 बैकलॉग हैं। उसी तरीके से 7th सेमेस्टर में आपके 3 बैकलॉग हैं। अगर हम टोटल बैकलॉग की बात करें तो टोटल बैकलॉग हो गए आपके 6। अगर हम ATKT की बात करें एज पर GTU रूल, तो GTU कहता है
कि जिस करेंट सेमेस्टर में हो उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला जो सेमेस्टर है, उसके जस्ट पीछे वाला सेमेस्टर है, उसको हम AT-KT में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब GTU आपकी AT-KT काउंट करेगी तो वो 5th और 6th सेमेस्टर की काउंट करेगी, 7th सेमेस्टर को AT-KT में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब 7th सेमेस्टर के बैकलॉग को AT-KT में काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका AT-KT काउंट करें तो जो 5th सेमेस्टर का एक बैकलॉग था वो, और 6th सेमेस्टर का जो आपका 2 बैकलॉग थे वो, तो टोटल आपके 3 बैकलॉग होते हैं। अरे सॉरी, टोटल आपके 3 AT-KT होते हैं। अब अगर यही AT-KT 4 हो जाता तो आप आगे प्रमोट नहीं हो पाते, मतलब आप 1 साल के लिए YB लग जाती है, आप घर बैठते। अगर ये 4 से कम है तो आप प्रमोट होते हो। तो बेसिकली बैकलॉग और AT-KT दोनों बनाए गए सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट को आगे प्रमोट करने के लिए। अब कहीं पे ये सेमेस्टर वाइज काउंट होता है, कई सारी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज काउंट होता है, ऑड टू ऑड काउंट होता है कि चलो आप 7th में जा रहे हो तो आप पीछे का बैकलॉग या AT-KT काउंट करेंगे। ठीक है, GTU ऐसे काउंट करती है कि जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है उसके जस्ट पीछे वाला सेमेस्टर को बैकलॉग में तो काउंट करेंगे बट AT-KT में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलॉग और AT-KT किस तरीके से GTU काउंट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपने पहले आपके पास बैकलॉग था या AT-KT था वो क्लियर हो गया है तो जवाब है हाँ। अगर इससे पहले जितने भी बैकलॉग AT-KT हैं, बैकलॉग मतलब आप इन शॉर्ट यहाँ पे है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस टाइम पे आप फुल्ली पास होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। 7th 8th सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में आपका कोई बैकलॉग पेंडिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि अकॉर्डिंग टू GTU अगर प्रीवियस सेमेस्टर का काउंट करेंगे तो वो AT-KT में चला जाता है। तो इन शॉर्ट अभी के लिए आपके पास कोई AT-KT या बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। पहले आपकी बैक लगी थी, अभी एग्ज़ाम दे के आपने पास कर लिया, उसको रिजल्ट आ चुका है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, कोई बात नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका एक बैकलॉग है तो क्या वो एलिजिबल हैं, तो जी नहीं। अगर आप अभी किसी भी सेमेस्टर में 5th 7th 6th 7 किसी भी सेमेस्टर में, एनी सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैकलॉग बची हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए। कुछ लोगों का ये डाउट था कि वो करंट ईयर में हैं तो क्या वो एलिजिबल हैं, जी नहीं। अगर आप करंट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, मतलब करंट अभी आप 7th सेमेस्टर में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलॉग और AT-KT में डिफरेंस क्या है और कौन लोग एलिजिबल हैं। कोई भी अगर आपका बैक हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है तो एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी बैकलॉग और AT-KT था आपका वो सारा क्लियर होना चाहिए यहाँ के लिए। और बाकी किन लोगों को GTU में सेमेस्टर वाइज प्रमोट किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस हिसाब से बैकलॉग और AT-KT काउंट किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट वो क्लियर हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।